हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर तक के प्रश्न आ सकते हैं, है ना? इसमें आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं और 1 या 2 आपको ऑब्जेक्टिव आएँगे, चाहे जो भी बोर्ड हो, बोर्ड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना? तो आइए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है पहला राशियों के परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब जो है, जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, dy बटा dx जो हम लोग पढ़ते थे, ये कैसे पढ़ते थे? तो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन निकालते थे ना, यानी कि इस y में परिवर्तन होता था। इस y में क्या होता था? परिवर्तन होता था इस y में। तो उसी प्रकार हम लोग कैसे यहाँ डिनोट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले नंबर हम कुछ बेसिक सा जानकारी बताते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। सभी टॉपिक में आपको एक काम दे देगा, सभी टॉपिक में। जैसे हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो किसके सापेक्ष बोला है? x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम क्या लिखेंगे? dx। किसमें परिवर्तन है? y में, तो यहाँ लिखेंगे dy, यानी dy बटा dx। ये आपको दिया हुआ है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। आप अगर इसको इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं, तो क्या इसमें इंग्लिश में भी कुछ नहीं है। इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप ऐसे भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एक और समझिए, एक दो और समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए लिखना कैसे है। लिखेंगे कि टी के सापेक्ष, अगर हम कहें टी के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, टी के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर कैसे डिनोट करेंगे बताइए? तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? y में। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है आप ऊपर लिखिए, और जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे लिखिए, यानी dy बटे dt। t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, जो भी क्वांटिटी रहेगा आपको उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। उसके बाद इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ अगर आप ऐसे भी कह देंगे ना कि y में परिवर्तन की दर, सिर्फ आप y में परिवर्तन की दर भी लिख सकते हैं। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? dy बटे dt। कहिएगा सर इसमें सापेक्ष नहीं दिया तो आप कैसे t लिख दिए? तो हम जानते हैं कि जो समय है, कोई भी चीज परिवर्तन होगा तो समय के तो सापेक्ष होगा ही, समय तो रुकेगा नहीं, ठीक ना? अगर जिस भी चीज का परिवर्तन दिया हुआ है, कहता है y में परिवर्तन, तो हम क्या जानेंगे? समय तो रुकेगा नहीं ना, समय के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। एक और मान लीजिए, अगर सिर्फ हम आपको कह दे कि x में परिवर्तन की दर, जो भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। x में परिवर्तन की दर कैसे डिनोट करेंगे? dx लिखेंगे, समय तो बैठा हुआ नहीं है, समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे dx बटे dt। अब बोलिए, डिनोट करने में आपको अगर कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, यदि इसमें अब आपको डिनोट करने में दिक्कत नहीं है, तो पहले नंबर इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाले हम कुछ फार्मूला को देखेंगे, जो कि बेसिक फार्मूला है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। फार्मूला, और फार्मूला 5-7 है, ज़्यादा नहीं है। और इस फार्मूला को हम ध्यान में रखेंगे तभी आपसे ये बन पाएगा, ना तो नहीं बन पाएगा। देखिए, फार्मूला आपके लिए मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट का काम करता है। जैसे भोजन में नमक ज़रूरी है, उसी प्रकार गणित में आपको फार्मूला ज़रूरी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक ना? तो आइए सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख देते हैं, क्योंकि यूज़ में डिनोट में काम दे देता है, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते हैं। सबसे पहले नंबर सर्कल का, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं ना, ए से डिनोट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक ना? ए से एरिया यानी क्षेत्रफल जहाँ रहेगा उसको आप ए से डिनोट कीजिएगा। आइए दूसर का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। नंबर 3, आयत में आ जाइए। आयत का परिमाप, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, पी से डिनोट करेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है? अगला फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, तो अब आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ भी एरिया है, तो एरिया से ही डिनोट करेंगे। जो फॉर्मूला रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, आयत रहेगा आयत का क्षेत्रफल, वो हम यूज कर लेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। अगला फॉर्मूला यूज होने वाला है आपका घन का आयतन, घन का आयतन। आयतन को वैल्यूम बोलते हैं, भी से डिनोट करेंगे। इसका हम लिखेंगे ए क्यू, ए जो कि साइड होता है ना, लिखेंगे वैल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। ठीक है? अगला देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए भी है, लेकिन आप यहाँ एरिया मत लिखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए सरफेस एरिया बोलते हैं। 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखिएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, पहले एरिया लिखिए, ऑफ क्यूब। ठीक है? आगे बढ़िए। अब इसके बाद यूज होने वाला है गोले का आयतन, गोले का आयतन। आयतन को वैल्यूम बोले थे, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है? और यूज होने वाला है एक और, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल है आपका कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जब r बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत ही आसान ये प्रश्न है, केवल आप समझने का प्रयास कीजिए। 1, 2, 3 क्वेश्चन जाते जाते आपको समझ में पक्का आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, और इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या 5 है। किसके सापेक्ष निकालना है? r के सापेक्ष। तो बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या से डिनोट करते हैं? a से। तो dA किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे? dr। समझ में आया? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में। तो a में परिवर्तन दिया हुआ है,
किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो डिनोट करने आया आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये डिनोट कर दिया। ये आपको निकालना है वाट क्या होगा जब आपकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पहले आप ए लिखना सीखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है फिर से देखिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर को ऊपर ही न लिखते हैं, एस एरिया हो गया। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, तो आर लिख दिए। अगर यहाँ आर नहीं कहता ना तो क्षेत्रफल तो समय के सापेक्ष होता, क्योंकि रुकता तो नहीं है समय। लेकिन यहाँ जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिख देंगे, अगर कुछ नहीं कहेगा तब टी लिखेंगे। तो आइए अब फॉर्मूला यूज करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे डी ए बटे डी आर, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष निकालना ना है, पाई क्या है? कांस्टेंट। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2r, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए 1 बचेगा। अब देखिए आर के सापेक्ष ही आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए 2r हो गया। अगर यहाँ टी रहता, क्या रहता? टी, तो आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में दोबारा करना पड़ता, और नहीं है तो बहुत बढ़िया, पाई इंटू 2 इंटू आर का मान कितना ले लेना है? 5। कितना? आपको मिल गया 5 दूनी के 10 पाई। अब देखिए इसका हम यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक। कहिएगा सर मात्रक कैसे लिखा है, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल दिया किस में है? सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर लिखाएगा, लिख दिए। बट्टा, ये क्या काम करेगा? हम लोग बट्टा, जिसको हम पर बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और त्रिज्या भी किसके सापेक्ष है? सेंटीमीटर के सापेक्ष। तो ऐसे हम लोग मात्रक लिखेंगे, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हम लोग ऐसे इसको सोल्व करते हैं इस प्रश्नावली को। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। हम जानते हैं कि स्थिर झील में अगर पत्थर डालिएगा तो क्या होगा? वहां पर तरंग उत्पन्न होता है। पहले छोटा सा तरंग बनेगा, फिर वह तरंग जो है क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना? तो बढ़ेगा तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। पहले त्रिज्या छोटा रहेगा, फिर त्रिज्या बढ़ेगा, उसके बाद भी त्रिज्या बढ़ते, ऐसे ही ऐसे क्या होता जाएगा? बढ़ते चला जाता है। तो वही कहता है कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से, यानी 1 सेकंड में कितना गति कर रहा है? 4 सेंटीमीटर चलती है। कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिखिए, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। क्या दिया हुआ है? तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, यानी आपको क्या चल रही है? किसमें परिवर्तन हो रहा है? त्रिज्या में। किसमें परिवर्तन हो रहा है? त्रिज्या में। और देखिए यहाँ पर समय दिया है, एस से सेकेंड यानी समय दिया है। तो जो त्रिज्या में परिवर्तन है डी आर बटे उस समय के रिस्पेक्ट में है। ये जो त्रिज्या में परिवर्तन चल रहा है, वृत्तों में जो बढ़ रहा है त्रिज्या, वो किसके रिस्पेक्ट में है? समय के रिस्पेक्ट में। यानी कि डी आर बटा डी टी का मान आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? और इसकी त्रिज्या दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। देखिए इतना चीज आपको दिया हुआ है और आपसे पूछता क्या है? इसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल कैसे परिवर्तन हो रहा है। डी आर बट्टे सॉरी डी ए बट्टे डी टी बताना है कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। इतना चीज, बस इतना ही चीज दिया हुआ है इतना बड़ा सवाल में, और कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए बट्टा डी टी। कीजिए, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, क्योंकि पावर को बगल में लाइए, पावर में से घटाइए।
अब बताइए और कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा, क्यों नहीं होगा भाई? आर स्क्वायर का तो 2r ना लिखे हैं, लेकिन अभी आर में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। पिछला एग्जाम्पल में बताए थे, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, तो डिफरेंशिएशन तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन आर का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष फिर करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? डी आर बटे डी टी। क्लियर हुआ? तो आइए देखिए अब, पाई इंटू, पाई तो दिया हुआ है पहले से, 2 इंटू और आर का मान कितना है? 10 इंटू डी आर बटा डी टी कितना है? 4। देखिए तो सब कुछ मान मिल गया कि नहीं मिल गया? गुना कर लीजिए, 10 चौके 40, 40 दूनी की 80, 80 पाई। देखिए इसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मेरा यूनिट यहीं से निकल जाएगा। बताइए एरिया किस में निकालना है हमको? सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, बट्टा, और समय है तो सेकंड। ये हुआ इसका मात्रक, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मेन आपको यही है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा ना। इतना आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट ले लिए, जो कि है एक घन का आयतन दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी परिवर्तन हो रहा है किसमें? घन के आयतन में। घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन ना हो रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारों की लंबाई, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो पहले हम बोले हैं कि जो दिया हुआ है उसको लिखिए। बोलिए किसमें परिवर्तन है? आयतन में परिवर्तन है, डीवी बटे किसके सापेक्ष है? तो पहचानिए, देख लीजिए सामने है, समय के सापेक्ष है। यूनिट ही आपको क्लियर कर देगा क्या दिया हुआ है। क्यूब है तो आयतन, स्क्वायर रहेगा क्षेत्रफल, सेंटीमीटर रहेगा तो परिमाप या त्रिज्या, सिंपल सी बात। आयतन में परिवर्तन दिया था कितना? 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसकी कोर की लंबाई, तो बताइए घन के भुजा को हम क्या से डिनोट करते हैं? ए से, जो कि कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछता है? तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? सरफेस एरिया एस से। यानी आपको पूछा है ds बट्टे dt बराबर वाट, ये क्या होगा? ये चीज पूछा है। तो पहले आप क्या यूज करेंगे? पहले आप आयतन का फॉर्मूला यूज करिए, उसके बाद अपने आप ds बटे dt मिलने लगेगा। तो चूंकि हम जानते हैं घन का आयतन, जिसको वैल्यू v से डिनोट करते हैं, वो होता है a क्यूब। क्या होता है? a क्यूब। इसका डिफरेंशिएट करिए, dv बटे dt। बताइए a क्यूब का डिफरेंशिएशन x के पावर n वाला लगेगा ना, 3 इंटू ए का पावर 2, पावर को बगल में लाइए, पावर में से एक घटाइए। बताइए ए का फिर डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, टी के सापेक्ष। ये हो जाएगा डी ए बटे डी टी। अब इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे डीवी बटे डी टी का मान देखिए ऊपर कितना दिया हुआ है ना? इसके जस्ट सामने लिख दीजिए 9 बराबर 3 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है? 10, 10 का स्क्वायर कर दिए इंटू डी ए बटे डी टी। यहाँ से इसको हल कर दीजिए, इसको काट सकते हैं आप, 3 तिहाई 9, 3 बराबर 10 का स्क्वायर 100 इंटू डी ए बट्टे डी टी। 100 गुना में आप इधर ले आइए तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 3 बट्टा 100 बराबर डी ए बट्टा डी टी। अभी इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए, मात्रक से भी कोई मतलब नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया। क्या पूछा है? सरफेस एरिया। तो लिखेंगे अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सरफेस एरिया एस से डिनोट करेंगे, क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी एस बटे डी टी। 6 कॉन्स्टेंट अलग कर लिए, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, और ए का फिर कीजिएगा ना डी ए बटे डी टी। ए का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 6 इंटू
2 इंटू ए का मान कितना 10 और डी ए बट्टे डी टी देखिए कितना मेहनत से निकाल के रखे हैं 3/100 दशमलव नहीं है, सब गुना है ना, गुना लिखने में अच्छा नहीं लगता है। आइए काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो। अब मत काटिए, भागा लगाने में सुविधा होगा। 3 दूनी के 6 और 6 गुना 6 करेंगे 36 बट्टा में 10। देख लीजिए काट दिए हैं 36/10 भाग लगाइएगा तो 3.6। कहिएगा सर मात्रक कैसे लिखा जाए? तो देखिए सरफेस एरिया है, क्या है एरिया, तो आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा में टाइम है तो क्या लिखिएगा एस। ठीक है ना, ये आपको बनाने का तरीका है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।